कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग थे, मुकेश, उसकी पत्नी रम्मा और उनका छोटा बेटा चिंटू। मुकेश सारा दिन घर पर ही पड़ा रहता था, काम धंधा कुछ नहीं करता, बस कभी छत को घूरता, कभी दीवारों को। घर चलाने का सारा बोझ रमा पर था। वह गांव के चौराहे पर एक छोटा सा ठेला लगाती थी, जहां वह गरमा गरम चाय और खस्ता पकोड़े बेचती थी। रमा के हाथों की चाय और पकोड़े पूरे गांव में मशहूर थे। सुबह सुबह गांव के लोग उसके ठेले के पास आ जाते। अरे रमा बहन, 2 कटोरी चाय और 4 पकोड़े दे देना। और रमा मुस्कुराकर सबको सेवा करती। एक दिन जब रमा रोज की तरह से अपने ठेले पर ग्राहकों को चाय पकोड़े दे रही थी, तभी एक अनजान आदमी वहां आया। देखने में शहरी लगता था, चेहरा तेज और चालाकी से भरा। यहाँ कोई मटके वाला मटन मिलता है क्या? उसने पूछा। रमा थोड़ी उलझन में पड़ गई। मटके वाला मटन? कौन सा मटन भैया? वो आदमी हंसते हुए बोला, अरे जो मटके में पकता है, बिना पानी के, बस सरसों के तेल और मसालों में, असली देसी स्वाद। रमा ने धीरे से कहा, नहीं भैया, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं बनता। आदमी ने सिर हिलाया। तब तो तुम लोगों ने असली स्वाद चखा ही नहीं है। रमा चुप रही। वो फिर बोला, बहन, तुम दिन का कितना कमा लेती हो? 300 साढ़े 300 निकल आता है बस। इतना टैलेंट होते हुए भी इतनी कमाई? सुनो, अगर तुम मटके वाला मटन बनाना शुरू कर दो तो पूरे गांव में धूम मच जाएगी, पैसा भी खूब आएगा। पर भैया, मुझे कहाँ आता है ऐसा बनाना? सीख लो, एक बार सीख गई तो फिर देखो चमत्कार। यह कहकर वो आदमी चला गया। रमा कुछ देर तक वहीं खड़ी सोचती रही। शाम को रमा घर लौटी तो चिंटू ने दौड़कर कहा, माँ, मुझे साइकिल चाहिए। बेटा, इस महीने पैसे नहीं है, अगली बार दिलाऊंगी। रमा ने उसे प्यार से समझाया, पर मन ही मन उसकी उलझनें बढ़ रही थीं। रोज के खर्च बढ़ते जा रहे थे और कमाई वैसी की वैसी। रात को चारपाई पर लेटे लेटे रमा के दिमाग में वही बात घूमती रही, मटके वाला मटन। उसने आंखें बंद की और मन ही मन ठान लिया, कुछ नया करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। अगली सुबह जब रमा उठी तो उसका मन अजीब सी बेचैनी से भरा था। रात भर वो सोचती रही थी उस अजनबी की बात और मटके वाले मटन का स्वाद। अचानक उसे याद आया, अरे, हमारे गांव में पहले श्याम काका का एक मशहूर मटन वाला ढाबा हुआ करता था। अब वो ढाबा बंद हो चुका था, क्योंकि श्याम काका बहुत बूढ़े हो गए थे और अब घर पर ही रहते थे। लेकिन उनका स्वाद, उनकी रेसिपी आज भी लोगों की जुबान पर थी। रमा ने ठान लिया, आज चाय का ठेला नहीं लगाऊंगी, आज कुछ नया शुरू करने की ओर पहला कदम बढ़ाऊंगी। वो सीधे श्याम काका के घर पहुंची। कौन है? अंदर से धीमी आवाज आई, काका, मैं रमा चाय वाला ठेला लगाती हूँ, आपसे एक बात करनी है। दरवाजा खुला और सामने श्याम काका थे। सफेद दाढ़ी, झुकी कमर और आंखों में अनुभव की चमक। आओ बेटा, अंदर आओ। उन्होंने प्यार से कहा। रमा बैठी और सारी बात एक सांस में कह गई। काका, अब ठेले से गुजारा नहीं हो रहा। मैंने सुना है आपका मटन बहुत मशहूर था। मैं चाहती हूँ आपसे मटके में मटन बनाना सीख लूं। श्याम काका थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए। बेटे, मेहनत करने वालों को रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है। तू तो वैसे भी मेहनती है, तुझे जरूर सीखना चाहिए। फिर उन्होंने बड़े प्यार से सिखाना शुरू किया। देख, मटन को अच्छे से धोकर छोटे टुकड़े करने होते हैं। फिर इसमें डाल सरसों का तेल, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट और सबसे खास गरम मसाला। कोई पानी नहीं डालना होता।
और तेल कितना डालना है काका? बस इतना कि मसाले मटन में अच्छे से लिपट जाएं और पकते वक्त जले नहीं। फिर इस मिश्रण को मटके में डालकर ऊपर से मटके का मुंह आटे से सील कर देना। उसके बाद धीमी आंच पर पकाना, कम से कम 1 घंटा। रमा ने सब नोट कर लिया, हर बात बहुत ध्यान से सुनी। थैंक यू काका, आपने जो सिखाया वो मेरी जिंदगी बदल सकता है। उसने भावुक होकर कहा। शाम को रमा बाजार गई और सारे मसाले, मटन और 4 मटके खरीद लाई। अगले दिन वो गांव के चौराहे से थोड़ी दूर एक खाली जगह पर गई और वहीं मटके वाला स्टॉल लगाने की तैयारी की। उसने मटके धोकर तैयार किए, मसाले मिलाए, मटन भरा और चारों मटके चूल्हे पर चढ़ा दिए। 1 घंटे बाद चारों ओर एक लाजवाब खुशबू फैल गई। पास से गुजरने वाले लोग रुक गए। अरे, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ये कोई नया स्वाद है लगता है। मटके से उठती तीखी खुशबू अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोगों के चेहरे पर हैरानी थी और कदम अपने आप रमा के ठेले की ओर खींचते चले आ रहे थे। सबसे पहले 2 गांव वाले पास आए, एक मोटा सा आदमी और दूसरा दुबला पतला। मोटा बोला, अरे रमा बहन, ये कैसा मटन बना रही हो? मटके में पक रहा है? रमा मुस्कुराकर बोली, भैया साहब, ये है स्पेशल मटके वाला मटन। एक बार खाकर देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो लगाओ 2 प्लेट लगाओ जल्दी। रमा ने गर्मा गर्म मटन चावल के साथ दोनों की प्लेट में परोसा। मसाले की खुशबू, सरसों के तेल की चमक और मटन का टुकड़ा देखते ही बन रहा था। जैसे ही दोनों ने पहला निवाला लिया, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। हे भगवान, ऐसा स्वाद तो मैंने शहरों में भी नहीं खाया। दुबला एकदम चुप था, पूरी प्लेट बिना कुछ कहे साफ कर दी। जाते जाते दोनों बोले, रमा बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। कल फिर आएंगे पूरे परिवार के साथ। धीरे धीरे लोग जुटने लगे। किसी ने कहा, अरे भाई, रमा का नया मटन खाया क्या? अभी खाकर ही आ रहा हूँ, एकदम झकास है। कुछ ही देर में रमा के ठेले पर लाइन लग गई। सबको मटके वाला मटन चाहिए था। रमा भाग दौड़ में लगी रही, प्लेटें परोसना, मटके की देखभाल करना, चावल गरम करना। पर उसके चेहरे पर थकान नहीं, सिर्फ मुस्कान थी। शाम तक उसने 1200 रुपए कमा लिए, जो अब तक की सबसे बड़ी कमाई थी। घर लौटते समय रमा बाजार से एक मिठाई का डिब्बा भी ले आई। जैसे ही वो घर पहुंची, मुकेश ने हैरानी से पूछा, अरे रमा, मिठाई, आज कोई त्योहार है क्या? रमा मुस्कुराकर बोली, हाँ, आज हमारे नए जीवन की शुरुआत का त्योहार है। उसने पूरा दिन का किस्सा बताया। मुकेश ने मिठाई का एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा, रमा, सच कहूं तो अब मुझे भी लगने लगा है कि कुछ करना चाहिए। कल से मैं भी तेरे साथ चलूंगा, तेरा हाथ बटाऊंगा। रमा की आंखों में चमक आ गई। सच में मुकेश? हाँ रमा, अब सिर्फ तुम नहीं, हम दोनों मिलकर सपने पूरे करेंगे। रमा ने पहली बार महसूस किया जैसे सच में किस्मत ने करवट ली हो, और यह तो बस शुरुआत थी। शुरुआत अच्छी हुई है, अब पीछे नहीं हटूंगी। सुबह की पहली किरण अभी जमीन पर उतरी ही थी कि रमा आंखें मलते हुए उठ गई। आज तो बहुत ऑर्डर आएंगे, उसने खुद से कहा और किचन में जाकर सारे मसाले तैयार करने लगी। लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसा गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी और सरसों का तेल। तभी दरवाजा खुला और मुकेश अंदर आया। दोनों हाथों में थैला थामे हुए। सुनो रमा, क्या हुआ? आज पूरे 10 किलो मटन लाया हूँ। आज मटके वाला मटन धूम मचाएगा। चलो फिर, आज तो हम दोनों मिलकर जलवा दिखाएंगे। दोनों ठेले पर पहुंच गए। रमा ने मटन को मसालों में अच्छे से मिलाया और चारों मटकों में बराबर बराबर भरकर चूल्हे पर रख दिया। 1 घंटे बाद वही जादुई खुशबू हवाओं में घुलने लगी, मसालों और सरसों के तेल की लाजवाब महक।
आसपास के लोग दूर से ही सूंघते हुए आ रहे थे। तभी वहीं पुराने झुके से कदमों से श्याम काका आते दिखे, जिनसे रमा ने मटन बनाना सीखा था। अरे काका, रमा दौड़कर उनके पास गई। काका ने गहरी सांस ली और आंखें बंद करके बोले, सभी मसाले बिल्कुल सही डले हैं रमा। मैं सिर्फ खुशबू से पहचान जाता हूँ। रमा भावुक होकर बोली। ये सब आपकी ही कृपा है काका। काका मुस्कुराए। अब जरा टेस्ट भी करवा दो। मुकेश ने आदर से प्लेट बनाकर दी, गर्मा गर्म मटन चावल के साथ। काका ने पहला निवाला लिया, फिर दूसरा और तीसरा। कुछ पल बाद उन्होंने सिर उठाया, आंखों में नमी थी। बहुत साल हो गए रमा बेटा ऐसा स्वाद खाए। तुमने मेरा सपना फिर से जिंदा कर दिया। मुझे तुम पर गर्व है। रमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। चलो अब मैं चलता हूँ, लोग तुम्हारा स्वाद इंतजार कर रहे हैं। उस दिन ठेले पर इतनी भीड़ लगी कि मटन दोपहर तक ही खत्म हो गया। लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। रमा बहन का मटन तो जादू है। मुकेश भाई, रोज एक प्लेट तो फिक्स है मेरी। शाम को जब रमा और मुकेश घर लौटे, थैले में नोटों की गड्डी और चेहरे पर सुकून था। रात को रमा ने कहा, मुकेश, पहले जब मैं अकेली थी सब मुश्किल लगता था, अब जब तुम साथ हो सब आसान लगने लगा है। मुकेश ने मुस्कुराकर कहा, अब हम अकेले नहीं हैं रमा, अब हम एक टीम हैं, मटन वाली टीम। रमा हंस पड़ी और उस हंसी में अब कोई दर्द नहीं था, बस संतोष, सुकून और एक नई जिंदगी की मिठास थी।